नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि यंत्र योजना की। जिन गन्ना किसानों के पास अपने कृषि उपकरण नहीं है, उनको राज्य सरकार द्वारा कम किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी सरकार की ओर से राज्य के गन्ना किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को अब कृषि यंत्र किराए पर दिए जाएंगे। ये यंत्र फसल अवशेषों के प्रबंध हेतु सहकारी गन्ना विकास समितियों और चीनी मिल समितियों के माध्यम से किराए पर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के किसानों को कृषि यंत्र हैरो, कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर चेफ कटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाव के साथ ही और भी कई कृषि उपकरणों पर 40 से 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत और महिला किसानों के लिए राज्य सरकार की तरफ से कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप किसान हैं और अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो अब सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत अपने काम को बढ़ाने के लिए किसान समूह को सरकार द्वारा 15 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम किसान एफपीओ स्कीम के तहत भारत सरकार देश के किसानों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद करती है। इन पैसों की मदद से किसान अपनी खेती को और भी आधुनिक कर सकते हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ेगा। सरकार ये पैसे किसी एक किसान को देने की बजाय एफपीओ को देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी होगी, जिसे सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। किसान इन पैसों का उपयोग कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान परिवार के युवाओं के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे किसान परिवार के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट फ्री में दिए जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐसी एक योजना की घोषणा की गई है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तकनीकी और डिप्लोमा धारकों को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने ये घोषणा हाल ही में 19 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान की है। बारिश के पानी को बचाए रखने के लिए राजस्थान सरकार ने किसान फार्म तालाब योजना चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत अपने खेत में तालाब बनवाने के लिए किसान को सरकार द्वारा 90,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्राप्त सरकारी सहायता से किसान अपने अपने खेतों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए तालाब का निर्माण कर सकते हैं, ताकि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े उस पानी को खेती के काम में इस्तेमाल कर सकें। इस योजना को संचालित करने के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में वर्षा जल का संचय हो सके, ताकि साल भर किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 90,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। बिजली की बढ़ती हुई दरों से बचाने और पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को सोलर पैनल लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा 40% तक सब्सिडी भी दी जाती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों को बिना बिजली बिल के सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध हो रही है। वहीं सरकार ये चाहती है कि देश में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रसार हो, ताकि किसानों के साथ ही आम उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए भारत सरकार की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसके अधिक से अधिक उपयोग पर बल दे रही है। आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना किसानों के लिए बड़ी समस्या है। खेत की तारबंदी करने में भी काफ़ी खर्च आता है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खेत की तारबंदी करने के लिए 70% तक सब्सिडी देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग की ओर से खेतों की तारबंदी करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को खेतों की चेन फेंसिंग या तार फेंसिंग कराने के लिए 50 से 70% तक की सब्सिडी दी जाएगी। मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर इस योजना के पहले चरण में लगभग 20 ब्लॉक का चुनाव किया गया है। अगर इस योजना का परिणाम अच्छा आया तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।